मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस को उस समय राजस्थान में जोरदार झटका लगा जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिला परिषद के सदस्य समेत करीब 1370 नेताओं ने आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजन लाल की उपस्थिति में इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, जबकि बरसों से ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस जब तक सत्ता में रही वे मलाईदार पद लेते रहे। और आज जब कांग्रेस पे बड़ा संकट है और मोदी लहर चल रही है, उस समय कांग्रेस का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, भीलवाड़ा से पूर्व जिलाध्यक्ष रामलाल शर्मा समेत 1370 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर रिछपाल मिर्धा, जो मिर्धा परिवार से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई और कहा कि कांग्रेस की धुनी बुझ चुकी है। बात आज कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में जाने वालों की ही नहीं है, बल्कि बात आज राजस्थान में गठबंधन को लेकर के भी की जाएगी। रालोपा और कांग्रेस में गठबंधन में कहाँ दिक्कतें आ रही है, उसकी चर्चा भी होगी। बताया जाता है कि इस गठबंधन को लेकर के हरीश चौधरी तो पहले से ही विरोधी है, तो दूसरी ओर अब दिव्या मदेरणा ने भी मोर्चा खोल लिया है और वे इस गठबंधन की, रालोपा से जो गठबंधन हो रहा है, उसकी खिलाफत पर उतर आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस 25 में से 3 सीटों पर रालोपा से गठबंधन कर सकती है, जिसमें नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और सीकर की सीटें शामिल है। लेकिन इसको लेकर के दिव्या मदेरणा नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल से किसी तरह का गठबंधन हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल महिपाल मदेरणा और पूरे मदेरणा परिवार को और दिव्या मदेरणा को भी घेरते रहे हैं। और ऐसा आरोप भी दिव्या मदेरणा लगा रही है कि हाल ही में ओसिया में जो चुनाव हुआ, उन्होंने अपना प्रत्याशी जानबूझ करके खड़ा नहीं किया और भैराराम सियोल का एक तरह से उन्हें सपोर्ट किया और 2,500 से 3,000 वोटों से दिव्या मदेरणा ये चुनाव हार गई थी। इसलिए वे नहीं चाहती कि गठबंधन हो। आपको ये भी बता दें कि दिव्या मदेरणा आज और कल 2 दिन अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही है। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह का गठबंधन वे स्वीकार नहीं करेगी और वे पाली संसदीय सीट से चुनाव भी लड़ना चाहती है। अब ओसिया से जो चुनाव हार चुकी है, उसका हाईकमान कितना कहना मानते हैं या उनका सजेशन कितना मानते हैं, ये देखने की बात होगी। वरना दिव्या मदेरणा बड़े नेता अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और महेश जोशी जैसों को हमेशा घेरती रही है। लेकिन अब या तो गठबंधन होगा या फिर हनुमान बेनीवाल अपने प्रत्याशी खड़े करके जाट बिरादरी को तोड़ने का प्रयास करेंगे और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं
कि कुछ प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने बातचीत की है और ऐसा कहा जा रहा है कि दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने के लिए कह दिया है, जिसमें अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया जा सकता है और जोधपुर से जो पेच फंसा हुआ है वो मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर के फंसा हुआ है, वे कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं और कांग्रेस से अगर वे खड़ा होना चाहते हैं तो जोधपुर सीट नहीं चाहते, वे राजसमंद से भी टिकट मांग रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से भी वे चुनाव लड़ने को तैयार है। इस मायने जोधपुर की सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो बाबू सिंह राठौड़ विधायक से अदावत चल रही थी वो बीती रात समाप्त करवा दी गई। एक तरह से दोनों ने साथ साथ फ़ोटो खिंचवाए और बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि उनकी मांगें पूरी हो चुकी है और हम हमारे परिवार में रह कर के हमेशा परिवार के साथ ही रहे हैं, जो विवाद था वो हमने निपटा दिया है, हम हाईकमान के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अब बाधाएं भीतरी गाज से आ सकती है, लेकिन एक तरह से बाबू सिंह राठौड़ का जो विरोध हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन जोधपुर से चुनाव कौन लड़ेगा जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे सके? कर्ण सिंह उचारडा है या फिर हनुमान खांगटा है? ये दोनों राजपूत नेता जरूर है, लेकिन इनकी पकड़ जोधपुर संसदीय क्षेत्र में कितनी है ये अलग बात है, लेकिन दोनों नेता राजपूत समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। हनुमान सिंह खांगटा तो राजपूत समाज के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जोधपुर ज़िले में राजपूतों के अलावा मुस्लिम समुदाय भी है, माली समाज भी है और यहाँ पर विश्नोई समाज भी है, जाट समाज भी है। इन सभी बिरादरियों के वोट कांग्रेस को कैसे मिले इसको लेकर के मंथन चल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर प्रत्याशी तय नहीं हुआ तो अशोक गहलोत को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसे संकेत मैं अगर लंबे समय से राजनीति की रिपोर्टिंग करता हूं तो नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अशोक गहलोत कभी के जोधपुर में सक्रिय हो रहे होते, लेकिन जोधपुर की सीट अशोक गहलोत के लिए भी वजूद रखती है। वो सीट निकाल करके ले जाते हैं तो हाईकमान के सामने वे ताकतवर नेता के रूप में भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि गत चुनाव में वैभव गहलोत ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर वे सक्रिय भी हो गए हैं। देखते हैं करवट किस ओर बदलती है। अगले 1-2 दिनों में कांग्रेस की सीट भी सामने आ जाएगी, लेकिन जो नुकसान होना था कांग्रेस को वो हो चुका है। अब कांग्रेस में जो नेता रह गए हैं उनमें से चेहरे सामने आएंगे और उन चेहरों पर कांग्रेस को भरोसा करना पड़ेगा और एक आज़ादी के बाद में सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कांग्रेस रहित भारत हो जाएगा, उसमें कांग्रेस कितनी कामयाब होती है ये आने वाले लोकसभा चुनावों में और विशेष तौर से राजस्थान की 25 सीटों पर पता चल जाएगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब ब खैर।